अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस स्कूप के एक और एपिसोड के साथ आपका होस्ट हसन नकवी हाजिर है। आज नाज़रीन जो खबर लेके आए हैं वो बेसिकली ये है कि ये बाज़ गश्त काफ़ी अरसे से पिछले कुछ अरसे से बातचीत हो रही है कि आया इलेक्शन इस साल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे या अगले साल पे जाएंगे, और अगर अगले साल पे जाएंगे तो उसकी बहुत सारी वजूहात बताई जा रही हैं। मुख्तलिफ लोग कह रहे हैं कि इकनॉमिक रिवाइवल की ज़रूरत है मुल्क को, तो कोई ऐसा सेटअप, क्योंकि IMF से ही बात हुई है, तो कोई ऐसा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर या केयर टेकर कैबिनेट की जो नहीं बनेगी वो ऐसी होनी चाहिए जो IMF से ले सके और इकॉनमी को समझते हों, क्योंकि मुआशी सूरत हाल आपके सामने है मुल्क की कि महंगाई जो है वो बेकाबू हो चुकी है, गरीब आदमी पिस चुका है। इसमें जो और वजूहात नाज़रीन सामने आ रही हैं, और आप देखते हैं कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पहले बात करती थी कि इलेक्शंस टाइम पे होने चाहिए, उनकी तरफ से भी इलेक्शंस के डिले की जो खबरें आ रही हैं उसके ऊपर कोई ज़्यादा रिएक्शन ऐसा सच नहीं आ रहा जैसे आना चाहिए था। और उनमें से बहुत सारे लीडर्स, जिसमें ख्वाजा आसिफ हो गए या दीगर पार्टीज़ हैं, वो ये भी कहती नज़र आ रही हैं कि अगर ये, क्योंकि अभी नया सेंसस हुआ है और नए सेंसस के बाद जो है नई हल्का बंदियाँ होनी है, तो अगर हल्का बंदी हो जाती है और प्रोसेस, इवन जहांगीर तरीन साहब की बयान भी आया कि इलेक्शन होना ज़रूरी है, अगर 2-4 महीने का डिले हो जाए तो कोई ऐसा इशू नहीं है। इसी तरह दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हमें बयान देती नज़र आ रही हैं, इस पर कोई ज़्यादा वो बात नहीं कर रही। और बातचीत जो हो रही है, जो पावर कॉरिडोर्स में इस वक्त खबर गर्म है, वो ये है कि शायद इलेक्शन जो हैं वो कम से कम 6 माह के लिए, मतलब अगली जो ये केयर टेकर सेटअप है कम से कम 6 माह रहता है या 2 साल तक की बातचीत भी की जा रही है। दादी इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजूहात हैं। एक आपको याद होगा, हमने आप ही को ये नया दौर के प्लेटफॉर्म से दी स्कूप के अंदर ही बताया था कि गाजी फोर्स के एक जो ये गाजी फोर्स हुआ करती है लाल मस्जिद में, उसके एक कमांडर पकड़े गए थे जिनको ट्रैप करके, हनी ट्रैप करके पकड़ा गया था। उन्होंने इंकशाफ किया था तहरीक जहाद पाकिस्तान और खुदकुश हमलों की बात की थी। और हमें नज़र आ रहा है गुज़िश्ता माजी में जो है हमने देखा ये कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, और आप देख रहे हैं टेररिस्ट जो है एक तरह से पहले टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कम हो गई थी मुल्क में, कर्टेल हो गई थी, लेकिन हमने देखा कि दहशतगर्दी फिर पनप रही है मुल्क में। इसमें चाहे आप पंजाब में अगर देखते हैं तो पंजाब में जो है कच्चे के इलाके में ऑपरेशन किया गया, इसका बड़ा सेहरा जाता है मोस्टली पंजाब को। और इवन ये जो हमारे IG पंजाब साहब हैं डॉक्टर उस्मान मिर साहब, उन्होंने बड़े अनथक मेहनत से काम किया। पुलिस के जवानों ने वो नो गो एरिया तकरीबन बन चुका था, उसको उन्होंने रिकवर किया है और अब नो गो एरिया नहीं है। मगर दहशतगर्दों ने जो अपने सेफ हेवन्स बनाए थे उनको भी तबाह कर दिया गया है। इसी तरह अभी आर्मी चीफ ने बाजोड़ का जो धमाका हुआ, अब टेस्ट एक्टिविटीज़ मुल्क में बढ़ रही थी, तो आर्मी चीफ ने जब वहाँ पर भी गए, आर्मी चीफ ने कहा जी तालिबान से, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं की जाएगी और बातचीत जो की जाएगी वो अफगान गवर्नमेंट से की जाएगी। तो ये क्लियर स्टैंस नज़र आ रहा है आर्मी चीफ की तरफ से भी। इस चीज़ का याद है, एक बड़ी अच्छी पॉलिसी स्टेटमेंट कि दहशतगर्दों से बात नहीं की जाएगी और उनका कला क़यामा किया जाएगा। जो बात करना चाहता है, आना चाहता है, उसको सरेंडर करना पड़ेगा और रियासत पाकिस्तान अपनी रीट कायम करेगी और दहशतगर्दों का कला क़यामा करेगी। तो इलेक्शन के डिले में जो आपको नज़र आ रही हैं चीज़ें कि आपको पोलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से भी कोई इतना रिएक्शन नहीं आ रहा, उसकी एक बड़ी वजह जो नाज़रीन है हम आपको बताने जा रहे हैं, वो दहशतगर्दी, मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी भी है। हमने माजी में देखा कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत भी 2007 में दहशतगर्दी की वजह से हुई। फिर 2013 के बाद जब इलेक्शंस हुए तो आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी की दीगर लीडरशिप जो है, जिसमें ये अपने क्या कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, यूसुफ गिलानी हैं, वो लोग जो हैं वो नहीं कर सके, पार्टिसिपेट नहीं कर सके, इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सके। इसी तरह ANP की लीडरशिप असफन यार वली, बलोर ख़ानदान, हमारी बहन समर हारून बलोर MP हैं और उनकी जो है इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं ANP की, उनकी फैमिली ने बड़ी कुर्बानी दी, उनके शौहर अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस तरह उनके ससुर, उनकी फैमिली की बहुत खिदमात हैं। तो दहशतगर्दी जो है नाज़रीन, इस वक्त हमारा मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि अगर इलेक्शन में जाते हैं और जिस तरह दहशतगर्दी बढ़ रही है और किसी बड़े लीडर को कोई डेथ हो जाती है, खुदा ना खास्ता, या कोई और कैजुअल्टीज हो जाती हैं, तो हमारा मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो इसमें भी ऐसी भी एक वजह ये भी है कि जो इलेक्शन के डिले अगर होता है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ आपको इतना बात करते नज़र नहीं आ रही। तो ऐसी सारी सूरत हाल में दहशतगर्दी के साथ साथ, और जहाँ प्रोजेक्ट इमरान खान की हम बात पहले भी कर चुके हैं, तो अगर आपको नज़र आता है इलेक्शन डिले होते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह दहशतगर्दी जो मुल्क में पनप रही है, उसका भी कला कमा करने की ज़रूरत है, उसको जो है मक्खू ठपने की ज़रूरत है, और उसके मक्खू ठपने तक भी वैसे भी डिले आ रहा है। आप देखें जो ये बाजोड़ का इंसिडेंट हुआ 30 जुलाई को, जो बाजोड़ में खुदकुश धमाका हुआ, उसके बाद सेंट्रल ये CC की काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग हुई जिसमें अप्रूव किया गया, उसके बाद अप्रूव किया गया कि सेंसस भी नहीं आ गया। अब देखें 2-3 वजूहत बन जाती हैं, हालात ऐसे बन रहे हैं, इकॉनमी की सूरत हाल। आपने IMF के साथ प्रोग्राम में गए हैं जिसमें आपको एक तरह से चाहिए कि वो कंसिस्टेंसी हो, वो वजह बनती है। फिर ये डीलिमिटेशंस, वो बड़ा वजह बन गई। तीसरी बड़ी वजह ये आपके सामने दहशतगर्दी, सबसे मेन वजह दहशतगर्दी है, जो हमने माजी में देखा कुल लीडरशिप इससे अपनी जान गंवा बैठी। तो अब ये चीज़ें जो है नाज़रीन, इससे लग ये रहा है कि शायद इलेक्शन जो है मार्च की बाद जाएंगे और
अगर दहशतगर्दी का या इसमें काबू पाने में कामयाब हो जाते हैं तो शायद मार्च में हो जाए, वरना जब तक दहशतगर्दी पर काबू नहीं पाया जाता, डिलिमिटेशंस हैं, प्रोजेक्ट इमरान खान के हवाले से है कि इमरान खान साहब को और जो दीगर लोग 9 मई में मुलविस है, तब तक इलेक्शन होते हमें नज़र नहीं आ रहे। आज तक की एपिसोड के इतने नाज़रीन, इंशाल्लाह कल को फिर आपके साथ हाजिर होंगे। आप नया दौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर हमारा शो देख सकते हैं ठीक 8 बजे। और इसके अलावा नाज़रीन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, नया दौर ने नया दौर न्यूज़ के नाम से एक नया अपना चैनल स्टार्ट किया यूट्यूब पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू। हसन नकवी आपका होस्ट, कल फिर हाजिर होगा। शुक्रिया।